स्टडी पॉइंट मैथ एंड साइंस बाय ममता में आपका स्वागत है। कल हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले किए थे। आज जो है हम नंबर सिस्टम टॉपिक से रिलेटेड ही करेंगे, लेकिन आज जो मैंने डेफिनेशंस करवाई थी कल, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उनको अगर इकट्ठा जोड़ना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, बेसिक से भी करवाऊंगी और ट्रिक से भी करवाऊंगी। दोनों तरीकों को आप देख लेना ध्यान से। हाँ जी, देखो हम बात करते हैं प्राकृतिक की। किसकी? प्राकृतिक की। प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है हमने? योग करना है भाई, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है हमने? योग करना है। मैंने क्या लिया? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि इन वाली संख्याओं का आपने क्या करना है? सम करना है। देखो ये एक छोटी संख्या है, इसीलिए आप डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन बेसिक समझाने के लिए मैंने आपको आसान सा एग्जांपल दिया है। देखो आप क्या करोगे? 5 में 4 जोड़े 9, 9 और 3 कितने हो गए? 12, 12 और 3 कितने हो गए? 40, 40 और 3 1 कितना हो गया? 50। ठीक है, इतना छोटा सम तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर मैं तो देखो इसका अगर मैं फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला बनेंगे अभी n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे क्या हो गया? n जो होगा प्रथम n संख्याओं का, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? n+1/2। ठीक है, n यहाँ पे क्या है? आपका टोटल प्राकृतिक संख्या कितनी है? 5 है। तो कितनी होगी टोटल प्राकृतिक संख्या? 5 + 1 और डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2 कट किया 3, 15। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया आपका? 15 हो गया। अगर मान लो मैं आपको दे दूं, यहाँ पे क्या दे दिया मैंने? 1 से लेके, मैंने आपको दे दिया 1 से लेके कितनी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ देखना है आपने? 20। ठीक है, तो देखो प्रथम 1 से चल रही है, 20 तक चल रही है। डायरेक्ट ट्रिक लगाओ। कैसे? मैंने क्या दिया था? n आपका कितना है? 20। फिर n+1 था, कितना है? 20 + 1 कितना हो गया? 21 डिवाइडेड बाय 2 कट किया कितना हो गया? 10। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया जी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका? n-1 डिवाइडेड बाय 2। देखो इसमें से वैसे तो ये वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हमने उसको कम कर दिया। पहले हम n+1 लेते थे, अब हमने n+1 ले लिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया? टोटल कितने हैं आपके? n 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल वैल्यू ये है। 5 6 में से 1 गया 5, इसको कट करोगे कितना हो गया? 15। ठीक है, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अपना महत्व ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। तो प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या हो गया? n संख्याओं का n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये पूर्ण संख्या का हो गया। फिर देखो सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से भाग हों। मान लो मैंने आपको दे दिया 1 से लेके 60 तक। कहाँ तक? 60 तक आपने क्या देखनी है? सम संख्याएं देखनी। तो देखो एक में क्या होगा? 1 से लेके 60 तक कितनी होगी? 30 जो होंगी वो होंगी सम होंगी, 30 जो होंगी वो क्या होंगी? विषम होंगी। ठीक है, ध्यान रखना भी, हाफ कर लेना उसका। और देखो यहाँ पे फिर क्या हो गया कि जो 30 है वो तो हमारी सम है, और 30 जो है वो हमारी विषम संख्या है। यानी कि 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से डिवाइड होंगी, और 30 संख्याएं ऐसी होगी जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। किसके केस में? 60 के केस में। n की स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? n की स्क्वायर कर दो। देखो फॉर्मूले की अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, सम प्राकृतिक का देख लिया प्रथम से, यानी कि 1 से शुरू होके, ठीक है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो विषम का क्या होगा? यानी कि 30 सम संख्याएं थी, 30 विषम संख्याएं, तो आप डायरेक्ट कर दो। 30 की क्या कर दी आपने? स्क्वायर कर दी। कितना हो गया भाई? 900 हो गया। ठीक है, इनको आप जितनी पकड़ आप इनकी ट्रिक के अकॉर्डिंग बनाओगे उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट होगा।
तो हाँ जी, पहले हमने क्या डिस्कस किया था, सम हो गया, विषम हो गया। अभी देखो दोबारा से एक बार फॉर्मूले देख लो भाई। बस विषम में क्या ध्यान रखना है, विषम में अपने ध्यान में ये रखना है कि आप उसका हाफ करोगे, जितनी संख्याएं दी हैं उसमें से देखोगे कि कितनी सम है कितनी विषम है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे दे दूं 59 दे दूं, ठीक है, तो 59 में क्या होगा, 29 जो होगी वो क्या होगी, सम होंगी, और जो होंगी 30 जो होंगी वो क्या होंगी, विषम होंगी। क्यों? क्योंकि 60 है वो सम संख्या है, फिर हमारा क्या बनता है, पूरा 30 बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डिवाइडेशन करके देखोगे कि कितनी सम है और कितनी विषम संख्याएं हैं। ठीक है जी। अभी देखो भाई दोबारा से फॉर्मूले देख लो, घबराओ मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल आसान फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट याद करने का तरीका भी देख लो भाई। प्राकृतिक में क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, और पूर्ण में क्या हो गया, n-1 डिवाइडेड बाय 2। सम में क्या हो गया, n+1। विषम में क्या हो गया, n की स्क्वायर। ठीक है, ये चार फॉर्मूले जो हैं, ये चार फॉर्मूले जो हैं ये मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अभी देखो भाई, अभी और क्या हो गया भाई, अगर मैं इनकी वर्ग की बात करूं, स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर का मतलब समझो भाई पहले, यानी कि आपको मैंने बोल दिया कि 2 की पावर 2 बोल दिया, कहने का मतलब क्या हो गया, 2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अभी मैंने बोल दिया 2 की मल्टीप्लाई आप 3 से करो तो ये 6 हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई 3 पावर 3 हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, आपने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इस बात को ध्यान में रखो कि 2 की पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 में दिन रात का अंतर है। ठीक है, तो ये था सम और विषम के अकॉर्डिंग। हाँ जी, अभी देखो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का क्या करो, अगर आप प्राकृतिक संख्याओं का क्या करते हो, के वर्ग का योग करते हो। हाँ जी, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग क्या होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। देखो अगर मैंने आपको दे दिया कि 1 से लेके 60 तक की वैल्यू का क्या निकालो, आप वर्ग निकालो। कैसे निकालोगे, n कितना है अपना 60 ही है, क्योंकि 1 से शुरू हुए हैं, टोटल संख्याएं कितनी होगी, 60 ही होगी। तो आपने क्या किया, 60 प्लस में 1 किया, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 61। फिर देखो 60 की आपने 2 से मल्टीप्लाई की 120, और 1 ऐड किया तो 121 डिवाइडेड में 6, इसको कट किया 10। ठीक है, अभी देखो आप इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन की, कितना हो गया, 1 8 6 1 6 12 7 8 3 7 73 81 कितना हो गया भाई, 73 81 हो गया, और पीछे क्या लग गया आपका 0। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान फॉर्मूले हैं, बिल्कुल ही आसान ट्रिक है। अभी देखो मैंने आपको करवाए हैं प्रथम संख्याओं के, यानी कि आप कंटिन्यूअस चल रहे हो। अगर बीच बीच में पूछ लिया जाए उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड ही आज कुछ सम की पकड़ बनाते हैं। अभी देखो मैं आपको एक आधे सम और करवा देती हूँ। देखो मैंने क्या बोला, हर एक सम को हम ऑल फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। देखो मैंने बात की 1 से लेके कितने तक की, 30 तक के ऐड करो, किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, पूर्ण होगा तो यहाँ पे 0 ऐड होगा भाई। किसमें बात करें हम, प्राकृतिक संख्याओं में। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, n+1 डिवाइडेड बाय 2। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी भाई। 30 मल्टीप्लाई 31 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 15 की करोगे, 15 1 जा 15, 45 और 46। देख लो भाई, कैलकुलेशन करके देख लो भाई।
हाँ जी इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो प्राकृतिक के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, ये हो गया आंसर। अगर मैं बोलूं पूर्ण के अकॉर्डिंग, जीरो का इंक्लूड करो, यानी कि एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जीरो एक्स्ट्रा नहीं है। कितना हो गया 31 टोटल वैल्यू थी, जीरो भी इंक्लूड है वैसे तो एन में। 31 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2 कट किया 15, सेम वही आंसर आ जाएगा भी, ठीक है। अगर मैं सम संख्याओं की बात करूं, सम संख्याओं में क्या था फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला था n+1, ठीक है। 30 में कितनी सम होंगी कितनी विषम होंगी, सम होंगी आपकी 15 और विषम भी आपकी कितनी होगी 15। तो 15 मल्टीप्लाई 16, सम का भी से देखो, और विषम का क्या था आपका n की स्क्वायर, यानी कि 15 की क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे, ठीक है। ये वाले जो हैं बातें फॉर्मूले ये मैंने आपको करवा दिए। अगर स्क्वायर के अकॉर्डिंग करते हो, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का स्क्वायर करते हो, तो आपका फॉर्मूला जो था उस प्राकृतिक संख्याएं कितनी है आपकी, अभी है आपकी 30 और 1 31, 60 और 1 61 डिवाइडेड बाय 6 से 6 कट हो गया 6, 31 और 61 की आप क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो भी n+1 2n+1 n आपके थे टोटल 30 थे, 30 को आपने पुट किया, फिर 30 में 1 ऐड किया 31 हो गया, 30 को मल्टीप्लाई किया 2 से और 1 ऐड किया कितना हो गया 61 हो गया, 6 से इसको कट किया और कैलकुलेशन करोगे जो आपका आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, इसको अगर आप बेसिक से करते हो तो बहुत लेंथी चला जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग ही याद रखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही याद रखो, क्योंकि कंपटीशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उन्हें लेंथी वाले तरीके से करें। तो बेसिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोल दिया कि डायरेक्ट आप उनको ऐड करते जाओ, संख्याएं देखते जाओ, कौन सम है कौन विषम है कौन पूर्ण है और कौन प्राकृतिक है। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ आज की मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी।